सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुवन्तु दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। राम कथा के रसिकवरा भक्तराज मतिधीर। आयुष्वासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। तेज पुंज कपिवीर। तेज पुंज कपिवीर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण की वांगमयी छवि श्रीमद्भागवत महापुराण एवं कथा रसिक श्री हनुमंतलाल महाराज। परम पावनी मंगल में वेला कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबों का ढेर सारा स्वागत है। मैं जितेंद्र पारासर और अभी आप एनएस टेलीविजन के माध्यम से आप सब एक साथ में देख रहे हैं कार्यक्रम सत्संग प्रभात। इस छवि को आनंद पूर्वक आप सबों के साथ में प्रेषित करने के लिए हम साथ दे रहे हैं अनिल ओझा जी। साथ में ही ढेर सारा धन्यवाद आप लोगों को। कार्यक्रम हम सब मिलकर बड़े प्रेम भाव से जो है श्रवण करते हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा को हम सब मिलकर के श्रवण कर रहे हैं बड़े आनंद के साथ। शैले शैले न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे। साधवो नाहि सर्वत्र चंदनं न वने वने। चंदनं न वने वने। कहते हैं मनः एव मनुष्याणां कारणबन्धमोक्षयो। कहते हैं मन मनुष्य का वो बंधन भी दिलाता है और मोक्ष का भी कारण बनता है। मोक्ष का भी कारण बनता है। बड़े आनंद के साथ पूर्व प्रसंग में हम सब मिलकर के श्रवण कर रहे थे। आत्मदेव महाराज की कोई संतान नहीं, मरने के लिए उद्यत हुए, मरने के लिए वहां एक संत से मुलाकात हुई। अपना हठ और जिद काफी रखे। संत अंततोगत्वा उन्होंने अपने झोले से प्रसाद निकाल करके इनके हाथ में दिया, फल दिया और जो नियम था सब नियम बता दिया। अपने पत्नी को ले जाकर के देना और इस कार्य को अपने पत्नी को बोल देना करना।
आए और अपनी पत्नी धुंधुली, जिनका नाम था धुंधुली, अपने पत्नी के हाथ में उन्होंने इस फल को रखा। पत्नी फल को लेकर के कुतर्क करना प्रारंभ कर दी। आत्मदेव महाराज वहां से चल दिए। आत्मदेव महाराज अपने कार्य के लिए लगे। दूसरी बात, उसी समय में उसकी बहन आई और कल्प विकल्प करते 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 उस फल को उसने ग्रहण नहीं किया। संत के प्रसाद को उसने अपमान किया कि कम से कम उसे ग्रहण करना चाहिए। गौ को उसने खिलाया और परीक्षा के वास्ते कि कहीं यदि ये फल अच्छा होगा तो गौ से भी बछड़ा होगा। उसके पश्चात धीरे 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 उसके बहन के घर में लड़का हुआ और उस लड़के को यहाँ पर रातों रात लेकर के आई और कुछ धन संपत्ति दे करके उसने उनको विदा किया और वही बच्चे का इसने लालन पालन किया। गोकर्ण जो गौ से उत्पन्न था उसका नाम गोकर्ण, और जो बहन के लड़का इसने ला करके रखी थी उसका नाम है धुंधकारी। कहते हैं कि धुंधकारी अब महाखल निकला। उसने अपने जीवन में पुण्य प्रताप से दूर रहा। आज समाज में भी धुंधकारियों की कमी नहीं है। धुंधकारी में क्या था कि बड़ा ही अभिमानी था, किसी का बात मानता ही नहीं था। माँ तो उसे इतना बढ़ावा चढ़ावा करके रखी, इतना बढ़ावा चढ़ावा करके रखी कि माँ के भी बात आने वाले दिन में उसने माँ के बात को भी मानना छोड़ दिया। धीरे धीरे धुंधकारी क्या किया, धीरे धीरे उसके जीवन में अब व्यसन बढ़ना प्रारंभ हुआ। व्यसन क्या बढ़ा कि एक तो उसने पढ़ाई छोड़ दी, विद्या का जो अध्ययन उसके अंदर होना चाहिए उस सबको परित्याग कर दिया। विचार करिए, आज के नौजवानों के लिए सबसे बड़ी ये संदेश है। लोग कहता है कि हम तो नहीं अब पढ़ेंगे। यदि एक माँ से 3 बच्चे का जन्म हुआ, 3 बच्चे, अब उसमें से एक तो खूब पढ़ने के लिए अच्छा उद्यत, दूसरा भी खूब अच्छा पढ़ रहा है, तीसरा बोल रहा है नहीं हम तो नहीं पढ़ेंगे। दुख माँ को नहीं होगा, कष्ट माँ को नहीं होगा, कष्ट परेशानी पिता को नहीं होगा। अरे अपने शेष जीवन को अब तो कितने दिन निकाल चुके, अब शेष जीवन ये भी निकल जाएगा माँ बाप, लेकिन तुम नहीं पढ़ोगे। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिन में ये दोनों भाई तुम्हें नहीं पूछेंगे, क्योंकि इनकी पत्नी जब साथ में घर में आएगी ना तो ये भी अलग हो जाएंगे, तू अकेला रह जाएगा। और दर दर फिरते ठोकर खाते, सुनी न कोई सुना। कहां जाओगे, किसके पास जाओगे? तेरे पास में उस प्रकार से बुद्धि नहीं है। जिस समय में तुम्हें पढ़ना चाहिए था उस समय में तो पढ़ नहीं पाया। दूसरे को ठगा, दूसरे को रुलाया, दूसरे को कष्ट दिया, दूसरे को परेशानी में डाला। और जब धीरे 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 बड़े होकर के जब बाल बच्चे वाले तुम हो गए ना, उस समय में खाने के लिए नहीं है, फिर कमाओगे, दर दर फिर करके जाओगे। लेकिन जिसने पढ़ लिया उसने एक आदर्श समाज को उसने निर्माण किया और वहां से उसके पास में पैसे की कमी नहीं रही। इसी के लिए आज के नौजवानों से मुझे एकदम बिल्कुल आस और एकदम आशापूर्ण मैं इस बात को कहूं, इस बात को आप अपने जीवन में जरूर उतारिए। आप यदि पढ़ रहे हैं तो मन लगा करके पढ़ाइए। धुंधकारी नहीं बनना है तो गोकर्ण महाराज, गोकर्ण महाज्ञानी, धुंधकारी महाराज। धुंधकारी क्या निकला, खल निकला, दुष्ट निकला, दूसरे को सताता है, दूसरे को रुलाता है। कहीं जाता है घूमने फिरने के लिए, छोटे छोटे बच्चे को लेकर के जाता है, चलो आज हम लोग मिल करके। बच्चे लोग थोड़ी, बच्चे तो एक सरल भाव के हुआ। बच्चे लोग ये थोड़ी जानते कि मेरे साथ में दुष्टता करेगा। अरे जिसका ये प्रवृत्ति है, जिसका ये नेचर है, जिसका जो स्वभाव है उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, उसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। और धीरे से कुछ हो भी जाए तो जब समय आता है ना तो अपने स्वभाव को दिखा देता है। शर्त को आप जितना अधिक हो सके आप दूध पिलाइए, उसको दूध पिलाइए।
लेकिन जो उसका स्वभाव है डंक मारना, वो कभी डंक मारने के जितना भी आप खिलाइए पिलाइए, लेकिन समय आएगा तो डंक जरूर मारेगा। फिर कहोगे कि इसको तो मैंने इतना पिलाया खिलाया, अरे ये अपना स्वभाव को परिवर्तन नहीं कर पाए। कैसे स्वभाव को परिवर्तन कर सकता है? दुष्ट प्रवृत्ति लोगों का ये आदत है। आज धुंधकारी गांव के छोटे छोटे बच्चे को लेकर के जाता है, चलो एक साथ में मिलेंगे और मिलकर के खूब आज आनंद के साथ में खेलने के लिए जाता है। महाराज किसी बच्चे को इतना मार देता है, इतना मार देता है, लहू लुहबान कर देता है। वो बच्चा अपनी माँ के पास में जाकर के कहता है कि धुंधकारी ने मुझे मारा। माँ अब उलाहना देने के लिए आती है आत्मदेव महाराज के, और आत्मदेव महाराज के घर में जब आती है ना, तो आकर के कहती है, बताइए आप इतने अच्छे, इतने सज्जन पुरुष, इतनी दूसरे को सत्कार करने वाला समाज सेवी, आपका बेटा मेरे बेटे को इस प्रकार से प्रताड़ित किया, मारा, कि आप अपने बच्चे को डांट नहीं सकते? क्या लगा है आपको? डांट तो सकते हैं ना। महाराज उस समय में आत्मदेव महाराज दौड़े दौड़े जाते हैं और जाकर के कहते हैं, धुंधकारी ये कार्य तुम्हें अच्छा, ये कार्य तुम्हें अच्छा नहीं। तुम दूसरे बच्चे को मारते हो, प्रताड़ित करते हो, इससे तो स्नेह करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। तुम उस बच्चे को क्यों मार? उसी समय में धुंधली आ जाती है और कहती है, क्या जी आप बक 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 सिर्फ करते रहते हो। जिस समय में बच्चे नहीं थे उस समय में रो रहे थे, आज बच्चे हो गए तो बच्चे से दुलार प्यार करना चाहिए। आज बच्चे को बार बार झाड़ते रहते हो, बार बार आप क्रोध करते रहते हो बच्चे को, ये अच्छा है। आत्मदेव महाराज कहते हैं कि तुम इस बच्चे को अपने सिर पे मत चढ़ाओ, आने वाले दिन में तुम्हें ही कष्ट होगा, तुम्हें ही परेशानी होगी। मुझे अब तो परेशानी होना था तो होगा ही, लेकिन तुम अपने इतने सिर पे मत चढ़ाओ। आत्मदेव बहुत समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, बेटे का लाड प्यार दुलार सब करो, लेकिन इस जगह पे सिर पे मत बैठाओ। और महाराज यूं ही हंस कल करके धुंधली डाल देते हैं। कहती, बेटा तुम्हें तो भूख लगी होगी। आत्मदेव महाराज कहते हैं, भूख तो लगी हुई होगी उसे, लेकिन देख सामने में ये बच्चे, इस बच्चे को इसने कितना मार मारा, जाने दीजिए, अब मेरा बेटा जो है नहीं प्यार किया जाए बच्चे से, बच्चे को अपने हृदय में लगाया जाए, कतई शमशेन, बच्चे को अपने हृदय में लगाया जाए, प्रेम हो। ये गला जो है ना, इस गले से नीचे ही प्रेम हो, हृदय में एकदम बच्चे के प्रति सद्भाव हो। लेकिन जब समय आए तो यहां से ऊपर प्रताड़ना और क्रोध का भी भावना रखे बच्चे के ऊपर, तभी बच्चे जो है सुधर सकते हैं, बच्चे कभी बिगड़ नहीं सकते। इसी के लिए निवेदन है, उसने आत्मदेव महाराज खूब कहे, खूब बात बताए, खूब समझाए, लेकिन उस समय में वे माने नहीं। बच्चे को जो है लाड़ प्यार से इतना ऊपर में रख दी, अपने सिर पे रख दी, इतने सिर पे रख दी कि महाराज उस समय में धीरे धीरे वो गोकर्ण जो है अब जो है धीरे धीरे समाप्त, अब बिगड़ने के लगा, अब बिगड़ने के क्रम में लगा। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई महाराज कि वो बच्चा अब घर से पैसा लेकर के जाता, और घर से पैसा लेकर के जाता और ले जाकर के शराब पीता है, घर से पैसा लेकर के जाता है, जाकर के जुआ खेलता है, अच्छे अच्छे बच्चे को मार देता है, मार करके धराशाही कर देता है, जाकर के जुआ खेलता है। और जुए में जब जिस दिन जीत गया ना, उस दिन फिर आया और आकर के माँ को दिया, माँ ये पैसा तुम ले लो। माँ बड़ा खुश हो जाती है। अरे पूछना चाहिए कि बच्चे से कि आखिर तुम ये पैसा कहाँ से लेकर के आए, ये लेकर के आने का प्रयोजन क्या है, तुम किस जगह से लेकर के आए, ये पहले मुझे बताओ। कम से कम पूछना तो चाहिए बच्चे से।
बच्चे से वो नहीं पूछती माँ, और उस समय उस पैसे को रख लेती। फिर कल होकर के जाता, पैसे हार जाता ना, तो आकर के कहता माँ मुझे थोड़ा सा और पैसे की लगानी है, पैसे की और आवश्यकता है, उस पैसे को थोड़ा दे दे। अब माँ बड़ी खुशी होकर के निकालती है और बच्चे को दे देती है। ये थोड़ा भी नहीं पूछती आखिर तुम इस पैसे की करोगी क्या, तुम पैसे लेकर के जा रहे हो तो क्या करोगे, अभी तो तुम्हारा पढ़ने वाला उम्र है, इस पैसे को लेकर के जाकर के तुम कहां खर्च कर रहे हो, और तुम्हारी आवश्यकता क्या है। मां नहीं पूछी, पिताजी पूछने के उद्यत हुए तो मां उन पिताजी को भी मुख बंद कर देती। धुंधकारी उस पैसे को लेकर के जाता है, जाकर के जुआ खेलता है, जुए में हार जाता है, फिर निराश होकर के आता उस दिन, फिर मां से मांगता मां थोड़े पैसे की आवश्यकता है। मां जैसे तैसे उसकी आवश्यकता को पूर्ति करते चली गई। और देखा जाए ये धुंधकारी भी और गोकर्ण जी भी महाराज, गोकर्ण जी महाराज मां से मांगने नहीं गए, पिता को कष्ट होगा उनसे कुछ मांगने नहीं गए, जो ईश्वर ने मुझे दिया, जो हमें प्राप्त है, मेरे जीवन के लिए वो पर्याप्त है, इस बात को समझ करके गोकर्ण जी महाराज खूब पढ़े। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन वही धुंधकारी अब जो है जुआ खेलता है, हार जाता है। और महाराज और उस समय में जब पैसे यदि जीत भी लेता ना, पैसे संयोगवश जुआ में जीत भी लेता, तो अब क्या था, जुआ तो खेलने वाले अच्छे लोग तो खेल नहीं सकते, जो जुआ खेल रहे हैं बस वैसा ही नहीं खेलेंगे आप। महाराज आप सबों से निवेदन है, यदि ये अवगुण आप में भी है ना, तो ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से कार्यक्रम सत्संग प्रभात को आप देख रहे हैं, आप सबों से निवेदन है कि कम से कम इस व्यसन को दूर किया जाए। सत्संग प्रभात के जरिए आप सबों से निवेदन है, जुआ खेलना यदि आपके अंदर व्यसन बना हुआ है तो उस जुए को आप धीरे 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 परित्याग किया जाए, छोड़ा जाए। और महाराज जुए खेलने वाले के साथ में ये जब थोड़ा भी जीत जाता ना, तो उस पैसे को अब घर नहीं भेजा जाता, क्या करता, उस पैसे को लेकर के और कहते आज चलो इतना आनंद आएगा, चलो आज खाते हैं और खूब जम करके। और महाराज जीवन में पहली बार उस संगत के कारण से धुंधकारी जाता है और मांस का भक्षण करता है, शराब पीता है और पी करके घर आता है। और घर आने के बाद में महाराज करता है नौटंकी। पिता दौड़ करके आए, धुंधकारी ये तुम्हारा करतूत अच्छा नहीं है, तुम्हें पता है कि हम सब ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण कुल में ये सब वर्जित है, और तुम इस चीज को पान करके आए हो, ये उचित नहीं है। समझाना प्रारंभ करते, खूब समझाए, प्रताड़ित करने के लिए उद्यत हुए तो आकर के मां पकड़ के धुंधली हाथ पकड़ ली, ये उचित नहीं है बच्चे को प्रताड़ित करना, बच्चे को रुलाना। अरे जितना मुझे कष्ट हुआ है ना, जितनी परेशानी हुई है बच्चे को जन्म देने में, आप क्या जानो। बार बार मना कर देते हैं, बार बार धुंधली मना कर देते हैं। अब आत्मदेव करे तो करे, आत्मदेव महाराज धीरे से शांत हो जाते हैं। धुंधकारी जैसे तैसे खा पी करके आता, अब कोई मतलब माँ को आता, माँ से कहता ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, ऐसे दे दो, तुम्हारे पास में इतने गहना है, सबको बेच डालो। अरे बच्चे का ख्वाहिश पूरा करना ये माँ का परम कर्तव्य बनता है, दे दो माँ। और माँ भी वैसा ही बच्चे को जितना भी धन संपत्ति हीरे जवाहरात सब के सबको देना प्रारंभ कर दिया, सबको यूं ही बर्बाद करना प्रारंभ कर दिया। आज धधक रहे, जल रहे, हृदय में जो पीड़ा है, जो कष्ट है, जो परेशानी है, आत्मदेव महाराज किससे कहने हैं। पल पल के लिए वो संत की बातें इनके स्मरण में आती, हृदय में हृदयंगम हो रहा है, और कहते हैं कि हे ईश्वर आपकी ये विचित्र लीला है, हे परमात्मा आपकी ये विचित्र लीला है।
आप क्या करना चाहते हो ये पता नहीं है। और उस समय में आत्मदेव अंदर ही अंदर जलन, अंदर ही अंदर और कह भी रहे हैं कि जिस समय में संत कह रहे थे कि संतान से तुम्हें सुख नहीं है, आज मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया कि संतान से मुझे कोई सुख नहीं, संतान से मुझे कोई सुख नहीं। आत्मदेव कोने में बैठ करके खूब रो रहे, नेत्रों से खूब आंसू बहा लेते हैं, क्योंकि ये बोझ थोड़ा सा शांत हो जाए। खूब रुलाई, खूब रोते। धुंधकारी की इस स्थिति को देखते इतना ही नहीं आया, धुंधकारी के जीवन में पहले जुआ आया, फिर दूसरा श्राप आया, और तीसरा महाराज जो कमी था वो भी उसने पूरा कर दिया। अब तीसरा वैश्यावृत्ति भी करना प्रारंभ कर दिया उसने, वैश्यावृत्ति भी खूब कर रहा है। अब किसी की नहीं मानता, माँ से सिर्फ आकर के कहता मुझे इतना पैसा चाहिए। माँ के पास में होता है तो माँ दे देती है, और यदि नहीं होता है ना तो माँ जब जैसे ही खड़े हो जाती उस समय में अब हाथ छोड़ना प्रारंभ कर दिया। हाथ मारता है माँ को, बहुत मार मारता है। आत्मदेव महाराज कोने में बैठ करके छिप करके देखते हैं क्या स्थिति है बच्चे की। आज वही बच्चा माँ को प्रताड़ित कर रहा है, माँ को रुला रहा है, माँ को कष्ट दे रहा है, माँ को पीड़ा दे रहा है। ये करतूत संस्कार खराब सिर्फ बच्चे का नहीं था, संस्कार खराब तो उस माँ का भी हो चुका था, जिसने जिस समय में उसको ज्ञान चाहिए था उस ज्ञान को माँ ने नहीं दिया। जहां रोकना चाहिए था उस बच्चे को नहीं रोक पाई, खूब पिटा दिया। क्यों? शराब पी करके। और महाराज सत बात बतलाऊं कि जीवन में एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े भक्त, बहुत बड़े भक्त, हर एक चीज ये मानो कि फूक फूक करके खाना, भोजन जो ग्रहण करते हैं कैसे बना, किस प्रकार से बना, इतने बड़े बड़े भक्त। क्या हुआ कि एक बार किसी ने कहा कि चलो मेरे साथ, कहा कि चलो कहते हैं। उसने कहा कि एक काम करो, इस मांस को खा लो। कहा कि भाई साहब हम भगत आदमी, इसको हम कैसे खाएंगे? छोड़ दिया, परित्याग किया। अरे यार खा लो तो सही, साथ में आए हो, क्या हुआ, क्या लगता है, थोड़ा ही तो खाना है, खा लो। कहा कि भाई साहब हम नहीं खा सकते। फिर महाराज आगे की तरफ लेकर के गया, कहा कि जब मांस नहीं खा सकते हो तो बैठ करके थोड़ा सा ये देख लो कितना अच्छा नजारा है, और यहाँ बैठ करके लोग जुआ खेल रहे हैं, थोड़ा बैठ करके तू भी खेल। कहा कि भाई साहब हम जुआ भी नहीं खेलते। फिर आगे आगे बढ़ा करके लेकर के गया, कहा देख ये दृश्य, इतनी इतनी सुंदरियां, इतनी इतनी अच्छी सज धज करके आई, जा थोड़ा सा रमण कर ले। कहा कि महाराज हम इसको भी रमण नहीं कर सकते। बहुत प्रेशर दिया, मित्रों ने बहुत प्रेशर दिया उस भक्त को, बहुत प्रेशर दिया। आगे जब बढ़ा, शराब रखा हुआ था, तो शराब जैसे ही रखा हुआ था देखा, कहा कि ये भी तो पी ले। कहा कि हम नहीं पीते। कहा कि यार कम से कम अब तो बात जो है हम लोगों को मत ठुकरा, थोड़ा सा ही पी ले। कहा कि आखिर ये पानी जैसा है, पीने में इसको क्या होता है, चलो पी लेते हैं। अपना निर्णय को पहले बार तो हिलने नहीं दिया, दूसरी बार उसके शब्द को स्वीकारा ही नहीं, तीसरी बार भी स्वीकारा नहीं, चौथे बार में इसने शराब पीना स्वीकार कर लिया। और देखिए शराब कितना खराब है। जैसे ही शराब उसने पिया और जैसे में नशे में जब झूमा तो आगे चल करके देखता है वैश्यावृत्ति हो रही है, उसी में प्रवेश करके खूब रमण किया, उस कोठे पर खूब रमण किया। आगे जब देखा जुआ लोग खेल रहे हैं, बैठ कर खूब खेला। उसके आगे जब देखा उसके मन मस्तिष्क सबके सब बिगड़ गए थे, खूब जो है मांस खाया। महाराज ये शराब जीवन को ही खराब करता है। और सत्य बात बताऊं, शराब में 3 शब्द है,
शराब। श का मतलब होता है 100%, रा का मतलब होता है राक्षस, और उसके बाद है ब का मतलब होता है बना देने वाला। यानी 100% राक्षस बना देने वाला का ही नाम है शराब। उतने बड़े विद्वान, उतने बड़े त्यागी, उतने बड़े भगत, उसके मन मस्तिष्क को जिसने बिगाड़ दिया, राक्षस बना दिया, उसी का नाम शराब है। लोग कहता है महाराज मैं क्या करूं, मैं तो शराब पीता ही नहीं, मैं तो सिर्फ दारू पीता हूं। अरे महाराज, दारू पीने वाले, दारू में भी दो शब्द आया। पहला शब्द है दा और दूसरा शब्द है रूह। दा का अर्थ होता है दाव पर, रूह का मतलब होता है ये शरीर, यानी शरीर को दाव पे लगा देना, उसका नाम है दारू। ये नहीं कि उसको पीने के बाद हमारे शरीर में विटामिन प्राप्त होता है, नहीं होता। पीने के बाद में आपका मन मस्तिष्क बन जाता है, सोच आपका गलत, मन मस्तिष्क को खराब कर देता है। लोग कहते नहीं महाराज हम तो न शराब पीता हूं न दारू पीता हूं, हम तो मदिरा पान करते हैं। वाह, मदिरा, मदिरा में भी 3 शब्द है, मदिरा। माँ का अर्थ होता है मरघट, रा का अर्थ होता है रास्ता, द का अर्थ होता है दिखा देने वाला, यानी मरघट का रास्ता जो दिखा दे उसका नाम ही मदिरा है। बिना तो आप लोग कहते नहीं महाराज थोड़ा सा और स्टैंडर्ड में मैं आ चुका हूं, हम तो वाइन पीते हैं। उसमें भी 4 शब्द है, WINE। W का अर्थ होता है विंडम, यानी ज्ञान। I का मतलब होता है इनकम, यानी आमदनी, और N का मतलब होता है नेचर, यानी गुणवत्ता, और ई का अर्थ होता है इंड। कहा कि वाइन का अर्थ यही है कि जिसमें ज्ञान, आमदनी और गुणवत्ता को नष्ट कर दे, यानी इंड कर दे, समाप्त कर दे, उसी का नाम वाइन है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप किसको स्वीकार करते हैं और किसको जो है बंद करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसी के लिए आप समझिए कि हमें गोकर्ण बनना है, न कि धुंधकार। शराब पीने के बाद में जीवन इतना खराब हो जाता है। महाराज एक बार 3 दोस्त शाम के समय में और शराब खाने में बैठ करके खूब पिया। पीने के बाद में मध्य रात्रि हो गई, पता ही नहीं चला समय में। खूब पी करके जब भट्टी से निकले तो निकलने के बाद देखा सामने में एक टेम्पो। बुलाया, भाई साहब टेम्पो वाले आ जा। टेम्पो वाले ने पहले ही जान लिया ये सब शराब है, इनके साथ में कुछ ऐसे हरकत किया जाए कि कुछ हमें पैसा भी हो जाए और इनका कार्य भी पूरा। ये अच्छे लोग नहीं है, ये गंदे लोग हैं, बुरे लोग। टेम्पो वाले पहले ही पहचान। और महाराज टेम्पो लेकर के आया और ला करके खड़ा कर दिया। कहा कि भाई साहब फलानी जगह पे चलना है। ठीक है महाराज, अब बैठो, हम पहुंचा देते हैं, इतने पैसे लगेंगे, कोई बात नहीं, हम देने के लिए तैयार हैं। तीनों दोस्त अब जो है जैसे तैसे उस टेम्पो में बैठे और टेम्पो में बैठ करके कहा कि अब चले, तो कहा हाँ चलिए। टेम्पो वाले ने टेम्पो स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद में जो है एक्सीलेटर खूब दबाया, दबाते रहा 5 मिनट तक तो एक्सीलेटर को चापते रहा। अब ये लोग उसी में डोल रहे हैं, आंख बंद किए उसी में डोल रहे हैं। और एक्सीलेटर 5 मिनट दबाया और बंद कर दिया टेम्पो को। कहा लो महाराज आप आग। जैसे ही उतरे उस समय में एक ने उठा करके उनको पैसा दिया। दूसरे जब निकले तो उसके पीठी पे थपथपाए टेम्पो वाले के, वाह तूने कमाल किया।
और जब तीसरा निकला नशे में तो उसने मारा लगाया चाटा उस टेम्पो वाले को लगा कि समझ गया होगा कि लगता है पकड़ा गया। टेम्पो वाले अभी सजग ही खड़े हो रहे हैं तो उसी समय में उसने बोला कि बताओ इतना तेजी में चलाने की क्या आवश्यकता थी, इतना रफ्तार से तुम्हें आए हो, जिस जगह पे हम लोग आधे घंटे में पहुंचते हैं तुमने 5 मिनट नहीं पहुंचा दिया, इतना तेजी में तुम चला रहे थे, कहीं एक्सीडेंट हो जाता तो? कहा कि महाराज कोई बात नहीं है, आप लोग अपनी जगह पे आ गए, अब मैं चलूं? ठीक है। टेम्पो वाला तुरंत स्टार्ट किया, महाराज विचार करिए, उसने उस व्यक्ति को वहीं पे छोड़ दिया, पैसा भी ले लिया, ग्रहण कर लिया और टेम्पो वाले वहां से। ये है कमाल शराब। धुंधकारी के जीवन में शराब आया और धुंधकारी जो है महान 100% राक्षस बन चुका है, किसी का बात मानता है। क्या धुंधकारी अपने जीवन को सुव्यवस्थित बना पाएगा या नहीं, ये सब कथाएं आने वाले सत्र में हम सब मिलकर के श्रवण करेंगे। कार्यक्रम सत्संग प्रभात आप सबों को कैसा लगता है? ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से आप सबों के समक्ष सत्संग प्रभात जो आप सब श्रवण कर रहे हैं उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। आने वाले सत्र में पुनः मैं जितेंद्र पाराशर आप सबों के समक्ष जरूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवान्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामकथा के रसिकवरा भक्तराजमति धीर आयि सुबासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। तेज पुंज कपिवीर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण की वांगमयी छवि श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि वंदना एवं कोटि कोटि नमन। कार्यक्रम सत्संग प्रभात में इतने व्यस्तता पूर्ण समय को आप अपना समय अपना पल ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से जो आप देख रहे हैं सत्संग प्रभात से जुड़े हुए हैं उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। आप सभी श्रोताओं इस छवि को आप सबों के समक्ष प्रेषित करने में हमें सहायता कर रहे हैं त्रिलोकी पटेल जी और मैं आप ही लोगों का स्नेही जितेंद्र पाराशर आप सबों को ढेर सारा साधुवाद देते हैं। कार्यक्रम सत्संग प्रभात में हम सब मिलकर के श्रवण करें। बड़े ही पावन बात देहस्तिमांसरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं
जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्चः पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्टं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः।